नमस्कार। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 तक हल किया था। आज उसके आगे हल करेंगे। तो 76वां प्रश्न है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस तट पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिमी तट। दूसरा प्रश्न है 77, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर है, सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आएगा, इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, फिर प्रोजेक्ट हाथी और लास्ट में जैव विविधता अधिनियम 2002 आएगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो धारा है अगुलहास और सी ऑप्शन सही उत्तर है। 79वां प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। 80 प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहूदी इजराइल में एक निर्जातीय समूह है। टेडा लीबिया का एक निर्जातीय समूह है। बेजा मिस्र का एक निर्जातीय समूह है। लुर ईरान का एक निर्जातीय समूह है। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है, लेकिन केप वर्डे की राजधानी प्रेया है, ना कि बमाको। तो डी सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब डी है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भूसतह का औसत तापमान होगा। तो इसका औसत तापमान होगा -18 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये उत्पादक हैं मैंगनीज के। सी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, तो इसे शियर बोलते हैं। तो सही ऑप्शन इसका बी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ देश है। तो एटलस पर्वत ये मोरक्को में है, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है, चिम्बरोजो पर्वत इक्वाडोर में है और पायरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन में है। इस तरह पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन में लौह विद्यमान होता है, डी ऑप्शन सही है इसमें। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो मलेशिया की किंटा घाटी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो इसे उत्परिवर्तन कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी सही है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए सही है, भाग 9 में ये प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो ये 1992 में जोड़ा गया था, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो अंग है अमाशय, सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तो ये तीनों संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून बनाकर कर सकती है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश इससे संभव नहीं है। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है? तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा को हटाने में
संसद की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि इनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो वो विटामिन है विटामिन के। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। तो ये निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। हाँ, उत्तरदायी है। और दूसरा है, शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो ये दोनों सही है। हाँ, ठीक है, ठीक है।